आज हम लोग ये सवाल करेंगे। इसमें लिखा है इन अ कार रेस ऑन अ स्ट्रेट रोड कार ए टेक्स अ टाइम t लेस देन कार B एट द फिनिश एंड passes finishing point with a speed v more than that of car B. Both the cars start from rest and travel with constant accelerations a1 and a2. Then v is equal to, यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर दो कारों के बारे में बात हो रही है। एक तो है कार ए और दूसरी है कार बी। कार ए का एक्सेलरेशन a1 है और कार बी का एक्सेलरेशन a2 है। जब ये सपोज फिनिशिंग लाइन है तो ए भी इस फिनिशिंग लाइन तक आता है और बी भी इस फिनिशिंग लाइन तक आता है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो ए है उसको ए टेक्स अ टाइम टी लेस देन कार बी, मतलब कि ए को टी टाइम कम लगता है। मतलब अगर बी को टाइम लगा सपोज t2 तो ए को टाइम लगेगा t1 जो कि होगा t2 माइनस 2। और लिखा है कि उसकी जो स्पीड है वो b से v जाता है, यानी अगर b की स्पीड vb है और a की स्पीड va है तो ये होगा vb प्लस v। तो उन्होंने पूछा है कि बताइए v की वैल्यू कितनी होगी। हालांकि दोनों ने जो डिस्टेंस कवर किया वो सेम कवर किया। अब अगर हम लोग इक्वेशन लिखें x इज इक्वल टू हाफ a2² तो हम लिख सकते हैं पहली कार के लिए x इज इक्वल टू हाफ a1 और t2 माइनस t का स्क्वायर, और इसी x को हम लिख सकते हैं हाफ a2 और t2²। इसी तरह से अगर हम वेलोसिटी के बारे में लिखें तो vb को हम लिख सकते हैं u प्लस a3 तो a2 इंटू t, जिसको हमने t2 लिखा है, और va को लिख सकते हैं a1 और t2 माइनस t, और va कितना है vb प्लस v। तो अगर हम इनको सॉल्व करें तो हमें एक रिलेशन मिलेगा। जैसे मान लो हम ये जो vb है इसके वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो a2 t2 प्लस v इज इक्वल टू a1 t2 माइनस a1 t। तो v प्लस a1 t इज इक्वल टू t2 और a1 माइनस a2। तो यहाँ से t2 की वैल्यू आ गई v प्लस a1 t अपॉन a1 माइनस a2। दिस इज द वैल्यू ऑफ t2। अब x ही पहला है और x ही दूसरा है तो हम लिख हाफ a1 t2 माइनस t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ a2 एंड t2²। तो ये हाफ और हाफ तो कैंसिल हो गया। इसको लिखा जा सकता है t2 माइनस t अपॉन t2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a2 अपॉन a1। तो t2 अपॉन t2 तो खैर 1 ही हो गया, तो लिख देता हूँ मैं 1 माइनस t अपॉन t2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a2 अपॉन a1। तो 1 माइनस
टी अपॉन टी टू इज इक्वल टू A2 अपॉन A1। तो यहाँ से आ गया 1 माइनस A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू टी अपॉन T2 रूट नॉट A2। ये हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, यहाँ पे रूट लगा देते हैं। तो ये बन जाएगा रूट A1 माइनस रूट A2 अपॉन रूट A1 इज इक्वल टू टी अपॉन, अब T2 की जो वैल्यू है V प्लस A1 टी अपॉन A1 माइनस A2, V प्लस A1 टी अपॉन A1 माइनस A2, A1 माइनस A2। तो अब हम अगर सॉल्व करें तो आप देखिएगा कि A1 माइनस A2 जो है रूट A1 माइनस A2, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट A1 इज इक्वल टू टी और ब्रैकेट में रूट A1 प्लस रूट A2 अपॉन V प्लस A1 टी। यहाँ तक हमने निकाल लिया। अब ये कह रहे हैं कि V की वैल्यू निकालो, तो यहाँ से अगर हमें V निकालना हो तो हमें क्या करना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो V प्लस A1 टी इज इक्वल टू रूट A1 टी इंटू ब्रैकेट में रूट A1 प्लस रूट A2। तो V इज इक्वल टू आया रूट A1 टी A1 टी प्लस रूट A1 A2 टी माइनस A1 टी। तो ये कैंसिल हो गया, तो V की वैल्यू आ गई रूट A1 A2 टी। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया सेकंड ऑप्शन।